Today I am going to discuss about the different types of mutations. Now there are different types of mutation. First of all हम discuss करेंगे forward mutation and backward mutation. सबसे पहले जो forward mutation है इसमें this is the suppose ये एक wild type है जीन का, और ये जो wild type phenotype है जब इसमें कोई एक जीन जो है ये change हो जाता है तो यहाँ पे mutant की formation होती है. This type of mutation is called the forward mutation. और सेकेंड वन इज कॉल्ड द बैकवर्ड म्यूटेशन. बैकवर्ड म्यूटेशन का मतलब है कि जब ये जो म्यूटेंट है ये दोबारा वाइल्ड टाइप फिनोटाइप में चेंज होता है ड्यू टू सम म्यूटेशन. सो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज द बैकवर्ड म्यूटेशन और रिवर्जन. नाउ जो बैकवर्ड म्यूटेशन और रिवर्जन है ये आगे दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द ट्रू रिवर्जन. ट्रू रिवर्जन का मतलब है कि जब यहाँ पे जो वाइल्ड टाइप से एक बार म्यूटेंट बना और ये जो म्यूटेंट है जब ये वाइल्ड टाइप में चेंज होता है तो जो एग्जैक्टली सेम फिनोटाइप है जब ये रिस्टोर हो जाए तो इसे हम बोलते हैं ट्रू रिवर्जन. लेकिन सेकंड वन है इक्विवेलेंट रिवर्जन. यहाँ पे जो एग्जैक्ट फिनोटाइप है ये रिस्टोर नहीं होता लेकिन जो सिनोनिमस मीन सिमिलर फिनोटाइप है ये रिस्टोर होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीन था ए बी और इसमें जो म्यूटेशन हुई फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड म्यूटेशन तो यहाँ पे AC की फॉर्मेशन हुई. सो दिस इज द फॉरवर्ड म्यूटेशन. तो जब इसमें बैकवर्ड म्यूटेशन होती है तो ये जो फिनोटाइप है ये एग्जैक्टली रिस्टोर नहीं होगा लेकिन इसके साथ मिलता जुलता जो फिनोटाइप है ये रिस्टोर होगा. A D रिस्टोर हो जाएगा. नाउ D इज सिनोनिमस टू B हियर. So this type of reversion is called as the equivalent reversion. Means यहाँ पे जो same जो phenotype है ये restore नहीं हो रहा लेकिन जो equivalent phenotype है ये restore हो रहा है. So this type of reversion is called the equivalent reversion. तो अब हम discuss करेंगे second type of mutations which include the missense mutation and nonsense mutation. तो सबसे पहले हम देखेंगे missense mutation. missense mutation का मतलब है कि जब कोई कोडोन सीक्वेंस अल्टर हो जाता है तो जब कोडोन सीक्वेंस अल्टर हो जाएगा तो इससे जो है अमीनो एसिड अल्टर हो जाएगा और जो प्रोटीन है ये डिफरेंट प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी. मींस प्रोटीन का जो फंक्शन या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है ये भी अल्टर हो जाएगा. अब यहाँ पे एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया. नाउ सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन है दिस इज द HB और HB की स्ट्रक्चर क्या है जो एडल्ट हेमोग्लोबिन है विच इज कॉल्ड द HbA. इसमें दो अल्फा एंड दो बीटा चेन्स होती हैं. नाउ यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में जो बीटा चेन है इसमें चेंज होती है अमीनो एसिड की. नाउ जो अल्फा चेन है इसमें 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो बीटा चेन है इसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं. और यहाँ पे जो बीटा चेन है इसमें एक अमीनो एसिड चेंज होता है. दिस इज अ बीटा चेन और इसकी जो 6th पोजीशन है इसमें ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे. लेकिन जब यहाँ पे बीटा चेन में म्यूटेशन होती है तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेलिन. तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड है ये चेंज हो गया और ये जो वेलिन है ये एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है. तो जितने भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं ये एक साथ कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरेक्शन विद पोलर मॉलिक्यूल. तो इसकी वजह से जो वेलिन प्रेजेंट है इससे जो बीटा चेन है ये ऐसे पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा इनसाइड द आरबीसी और इसकी वजह से जो आरबीसी है इनकी शेप चेंज हो जाएगी इनटू द सिकल सेल्ड. So this is called the sickle cell anemia and it is caused by the missense mutation. And second mutation is called as the nonsense mutation. Now nonsense mutation में क्या होता है कि जब एक कोडोन सीक्वेंस चेंज हो जाए और जो नॉर्मल कोडोन है इसकी जगह पे स्टॉप कोडोन्स आ जाएं. तो जब यहाँ पे स्टॉप कोडोन्स आ जाएंगे ड्यू टू द नॉनसेंस म्यूटेशन तो इससे क्या होगा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी दिस इज द mRNA. सपोज यहाँ पे एक स्टॉप कोडोन आ गया तो जो mRNA है ये इतना ही ट्रांसलेट होगा इससे आगे इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी. सो इसका मतलब है कि जो प्रोटीन है ये शॉर्ट प्रोटीन बनेगा और नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा. सो दिस इज कॉल्ड द नॉनसेंस म्यूटेशन एंड द स्टॉप कोडोन्स दे इंक्लूड द UAA, UAG एंड UGA. ये तीनों जो हैं ये स्टॉप कोडोन्स हैं. मींस इनमें से कोई भी एक जो कोडोन है ये जब mRNA में आ जाएगा तो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है या फिर ट्रांसलेशन है यहीं पे स्टॉप हो जाएगी. इससे जो है प्रोटीन शॉर्ट बनेगा मींस नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा. सो दिस इज अबाउट द नॉनसेंस म्यूटेशन. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे साइलेंट म्यूटेशन एंड न्यूट्रल म्यूटेशन. सबसे पहले हम देखेंगे साइलेंट म्यूटेशन. तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि सपोज ये एक कोडोन है इट्स अ ABC कोडोन
तो इसमें एक म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से ये जो कोडोन है ये चेंज हो जाता है इनटू ABB कोडोन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो ये म्यूटेशन है, जब यहाँ पे म्यूटेशन होती है तो फिनोटिपिकली कोई भी चेंज नहीं आएगा। और फिनोटिपिक चेंज इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो कोडोन है ये भी सेम प्रोटीन को ही फॉर्मेशन कर रहा है, और आफ्टर म्यूटेशन जो ये वाला कोडोन है, मींस जो न्यू कोडोन बना, ये भी सेम प्रोटीन की ही फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर प्रोटीन्स ही सेम रहेंगे तो कोई भी फिनोटिपिक जो एबनॉर्मेलिटी है ये देखने को नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे जब भी म्यूटेशन होती है और इससे कोई भी फिनोटिपिक एल्ट्रेशन नहीं होती तो इसे हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। सो यहाँ पे जो पहले कोडोन था ये भी सेम प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा था, और जो अब कोडोन है ये भी सेम प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि जो पहले कोडोन था ये भी सेम अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करता है, और जो सेकंड कोडोन बना आफ्टर म्यूटेशन ये भी सेम ही अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करता है। तो अमीनो एसिड जो है ये जुड़ के प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी सेम अमीनो एसिड है, ये भी सेम अमीनो एसिड है, इसलिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो एग्जैक्टली सेम प्रोटीन्स बनेंगे, और प्रोटीन लेवल पे कोई चेंज नहीं आएगा तो कोई फिनोटिपिक एल्ट्रेशन भी नहीं होगी। सो दिस इज अबाउट दिस साइलेंट म्यूटेशन। जबकि जो न्यूट्रल म्यूटेशन है इसमें क्या होता है कि सपोज ये एक कोडोन है, तो यहाँ पे जो कोडोन है ये चेंज हो जाएगा इनटू ABE। नाउ ये जो कोडोन है ये एक अमीनो एसिड को रेफर कर रहा था विच इज कॉल्ड द A1 अमीनो एसिड, और दूसरा है अमीनो एसिड 2। अब यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन से जो कोडोन चेंज हुआ ये दूसरे अमीनो एसिड को रेफर करता है या फिर दूसरे अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों अमीनो एसिड हैं दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो इसकी वजह से क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, तो जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और ये आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा तो इनमें कोई भी फंक्शनल चेंज नहीं होगी। नाउ न्यूट्रल म्यूटेशन में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड हैं ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये जो दोनों अमीनो एसिड हैं जो कि पहले वाइल्ड टाइप फिनोटाइप में था और जो म्यूटेंट फिनोटाइप में है, दे आर फंक्शनली इक्विवेलेंट अमीनो एसिड, इसलिए प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल म्यूटेशन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल म्यूटेशंस। कंडीशनल म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जो कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन पे या स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही जो अपना म्यूटेंट एलील या फिर म्यूटेंट फिनोटाइप है ये शो करती हैं। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन और नॉन परमिसिव कंडीशन। और सेकेंड टाइप कंडीशंस में या फिर नॉर्मल कंडीशंस में ये अपना नॉर्मल जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है वो शो करती हैं, विच इज कॉल्ड द परमिसिव कंडीशन। नाउ सबसे पहले कुछ ऐसी कंडीशनल म्यूटेशंस होती हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। तो यहाँ पे सपोज एक म्यूटेशन है जो कि अगर अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसमें ये अपना म्यूटेंट फिनोटाइप शो करेगी, विच इज ए। ओके, तो यहाँ पे जब भी टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये अपना म्यूटेंट फिनोटाइप शो करेगी। सो दिस इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर एंड दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन और नॉन परमिसिव कंडीशन। और सेकंड इज द परमिसिव कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा कि जब टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो यहाँ पे जो म्यूटेशन है ये कोई भी अपना म्यूटेंट फिनोटाइप नहीं शो करेगी, तो यहाँ पे ये अपना वाइल्ड टाइप ही शो करेगा, कोई भी म्यूटेंट फिनोटाइप या कोई भी म्यूटेंट फंक्शन शो नहीं करेगा इतने टेम्परेचर में। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द परमिसिव टेम्परेचर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द परमिसिव कंडीशन। नाउ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉस इन फंक्शन म्यूटेशन एंड गेन इन फंक्शन म्यूटेशन। सबसे पहले जो लॉस इन फंक्शन म्यूटेशन है इसमें दिस इज अ वाइल्ड टाइप एलील, और इसमें जब म्यूटेशन होती है तो दिस इज कॉल्ड द म्यूटेंट एलील। अब इस म्यूटेंट एलील की वजह से क्या होगा कि जो फंक्शन है प्रोटीन का ये डिक्रीज हो जाएगा, या तो यहाँ पे जो प्रोटीन है ये ट्रंकेटेड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी और या फिर जो प्रोटीन फॉर्मेशन है ये बिल्कुल रुक जाएगी। तो दोनों केसेस में जो फंक्शन है ये डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड इज द गेन इन फंक्शन म्यूटेशन। गेन इन फंक्शन म्यूटेशन में क्या होता है कि दिस इज अ वाइल्ड टाइप एंड दिस इज अ म्यूटेंट, और जब यहाँ पे एलील में म्यूटेशन होती है तो इसका फंक्शन जो है ये इंक्रीज कर जाता है और इसकी जो एक्टिविटी है ये भी सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज हो जाती है। जो ज्यादातर गेन इन फंक्शन म्यूटेशंस होती हैं दे आर द डोमिनेंट टाइप म्यूटेशंस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक हेट्रोजाइगोट फॉर्म है, मींस इसमें एक वाइल्ड टाइप है और एक यहाँ पे म्यूटेंट है। अब यहाँ पे जो म्यूटेंट है यही अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड टाइप एलील।
सो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड द डोमिनेंट म्यूटेशन। और जितनी भी गेन इन फंक्शन म्यूटेशन होती हैं ज्यादातर मोस्टली ये डोमिनेंट म्यूटेशन होती हैं। एंड जो लॉस इन फंक्शन म्यूटेशन है इसमें ज्यादातर जो म्यूटेशन होती हैं दे आर रिसेसिव टाइप। मीन्स यहाँ पे ये एक हेट्रोजाइगोट है जिसमें कि एक वाइल्ड टाइप है और एक म्यूटेंट है। तो जब यहाँ पे ये जो हेट्रोजाइगोट है इसमें वाइल्ड टाइप एलील प्रेजेंट है तो ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगा। और जब यहाँ पे सेकेंड म्यूटेशन होगी मींस दोनों जो एलील्स हैं ये म्यूटेंट हो जाएंगे, इवन देन जो म्यूटेशन है ये अपना फिनोटाइप चेंज करेगी, म्यूटेंट फिनोटाइप शो करेगी। तो अब यहाँ पे म्यूटेंट फिनोटाइप शो होगा। मींस कि जब एक यहाँ पे म्यूटेंट एलील प्रेजेंट है और एक वाइल्ड टाइप एलील प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो म्यूटेंट एलील है इट इज अ रिसेसिव टाइप क्योंकि ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा इन द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड टाइप। और जो कुछ केसेस में बहुत फ्यू म्यूटेशन ऐसी होती हैं लॉस इन फंक्शन म्यूटेशन जो कि डोमिनेंट फंक्शन शो करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी ऑन अर्थ।